हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो माय नेम इज़ गौतम और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ SBI PO का लाइव मॉक टेस्ट। ये आपका लाइव है ऑली बोर्ड पर, ठीक है। 24 अक्टूबर तक अवेलेबल है ये टेस्ट। चलिए इसे ऐड के बाद स्टार्ट किया जाएगा। थ्री, टू, वन, स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश में काफ़ी बड़े बड़े हैं, स्किप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डाइवर्स लैंग्वेज बैरियर। ओके, डाइवर्स नहीं हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर को डाइवर्स नहीं किया जा सकता, रिमूव होगा। रिमूव लैंग्वेज बैरियर्स विच इज़ डाइवर्स विच इज़ स्पेशली हेल्पफुल होगा, तो BCA। लिंग्विस्टिकली क्या था, डाइवर्स कंट्री है ना, जहाँ बहुत सारा लैंग्वेज बोला जाता है। द मेट्रोपॉलिटन ऑफ नहीं होगा। द प्रॉब्लम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस होगा, C से स्टार्ट होगा। द प्रॉब्लम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एमंग प्रेग्नेंट वुमेन इज़ राइजिंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, सो ये लास्ट में होगा, बिल्कुल सही है। हिज इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स वाज ओके। सो यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में बात किया जा रहा था, कॉन्साइज होगा यहाँ पर। सो B से स्टार्ट होगा और ABC दोनों ऑप्शन है, तो AB हो सकता है, नहीं BC नहीं होगा, सो एक ही आंसर होगा। हिज कंसाइज रिपोर्ट वाज प्रेज्ड फॉर इट्स ब्रेविटी, डिलीवरिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। BAC होगा फिर ये तो, ठीक है। द assumption of the present paper fit nicely in this program. The result of the present paper fit nicely in the program and explain the nature of assumptions. ओके, क्योंकि यहाँ पर तो नाइसली होगा, एक एडजेक्टिव लगेगा यहाँ पर, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिजल्ट्स, एजम्पशन सॉरी। इसके बाद यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ट्रू बताना। द 109% कहाँ पर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये गलत हो गया। द पॉलिसी गवर्नमेंट कोल माइनिंग इंडस्ट्री इन कंसिडरेबल सिग्निफिकेंस, द न्यू पॉलिसी रेजिमे, द पॉलिसी रिमूव अंडर द अर्लियर पॉलिसी दिस अलाउड ओनली कैप्टिव। कहाँ न्यू पॉलिसी है भाई। The new policy regime governing the coal mining industry is considerable significance due to several reasons. यहाँ पर इनकंसिडरेबल बोला है, तो ये भी गलत हो गया। 2018-19 वाला डाटा कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इन 2018-19 इंडिया इम्पोर्टेड 235 मिलियंस ऑफ कोल, टन्स ऑफ कोल, ये सिर्फ करेक्ट है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 286 होता, 386 है। इम्पैक्ट ऑन द करेंट अकाउंट डेफिसिट, एडवर्स इफेक्ट, उल्टा इफेक्ट। वट हैव हैज़ मतलब या तो एक होगा या जब ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हैव हैज़ हैड दैन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन करेंट अकाउंट डेफिसिट। करेंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या इम्पैक्ट हो सकता है एडवर्सली करेंट अकाउंट डेफिसिट। एक बार में तो दिख भी नहीं रहा है यार ये तो। पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या यार ये। ओके, सो यार डायरेक्ट आंसर नहीं है शायद ये वाला।
इंपोर्ट ऑफ कोल, यार डायरेक्ट आंसर तो है ही नहीं इसमें। यहाँ मिल गया ना, द राइजिंग इम्पोर्ट्स एंड हायर प्राइसेस, मिल गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पेज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेनिफिट ऑफ द न्यू पॉलिसी रेजिम गवर्निंग द कोल इंडस्ट्री ऑफ द फॉरेन कंपनीज। दो कॉन्सिक्वेंसेस दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बेनिफिट ऑफ द न्यू पॉलिसी रेजिम में, न्यू पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट होता था, इकोनॉमी इन जनरल, कॉमर्स, लार्जेस्ट कमर्शियल सोर्स फॉर प्राइमरी एनर्जी, पहला है। सेकेंड वाला आंसर होगा यहाँ पर, यहाँ आंसर मिल सकता है। इंडिया फर्म कुड सेल वास्ट कोल इन द ओपन मार्केट, यही होगा क्या। वाई अकॉर्डिंग टू द पैसे द कोल माइनिंग इंडस्ट्री प्लेज की रोल इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, लार्जेस्ट कमर्शियल सोर्स ऑफ प्राइमरी एनर्जी, एनर्जी बारे में कहाँ बोला है, यही वाला है। Before the modifying the policy mentioned in which of the following cases, यहीं पे तो दिया था अंदर earlier process this was allowed only for the captive consumption, especially automatic route, for captive consumption by the power steel cement, under this area there is already the captive consumption, यही वाला है। According to the following synonym the word considerable, टाइनी जो है इसका ऑपोजिट वर्ड है, स्लाइट ऑपोजिट है, इनसिग्निफिकेंट सब्सटेंशियल होगा,
उसके बाद एंटोनिमस ऑफ द वर्ड इनसफिशिएंट, सफिशिएंट हो गया एम्पल हो जाएगा, और सिनोनिम में अगुमेंटेशन, अगुमेंट। डिमिनिश, ड्रॉप, डिक्रीज, स्ट्रेंथन। balloon, he let the air out of the balloon, he want that the deficit may continue to balloon, I love the balloon taste of limes। यार बलून का एक ही होगा क्या, बलून कोई टेस्ट होता है क्या, नहीं तो कंटिन्यू टू बलून, ब्लूम, सिर्फ ओनली वन होगा। यील्ड, शी स्टीयर्ड द सूप विथ अ यील्ड, नहीं गलत है। द एक्सपेरिमेंट्स यील्डेड सम सरप्राइजिंग रिजल्ट, हाँ ये दिया रिजल्ट। दिस ईयर्स yield was very large, 2-3। The Union has the power to deploy armed force on any step, on तो गलत है, over, and the Union has the power over deployment of armed force, the Union has the power to deploy armed force to any state and to delimit the cantonment areas। पावर के बाद 2 लगेगा इसलिए 2 होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या बताना है, रॉन्ग बताना है ना। दे लेफ्ट देयर प्रीशियस, ओके, दे लेफ्ट देयर प्रीशियस बिलोंगिंग्स ऑन द बीच while they all went for a swim। आगे देखना पड़ेगा। शी लव्स टू लिसन क्लासिकल म्यूजिक इन द इवनिंग्स while reading her favorite novels। She loves to listen classical music in the evenings नहीं होगा, while reading her favorite novels। She dedicates herself to the gym pilots classes every week to maintain her physical fitness and flexibility। She dedicates herself to the gym and क्या है, पायलट्स बोलते हैं ना इसको, टू जिम एंड पायलट्स क्लासेस एवरी वीक, वीक्स नहीं होता, वीक होगा। आई हैव बीन ट्राइंग टू कट फूड ऑन जंक, कट हैंड ऑन जंक फूड, कटिंग फूट नहीं है, कटिंग फूट, कटिंग कंड है, कट हैंड हाथ काटो, फूट पैर मत काटो। She them there yesterday, she see them there yesterday but did not greet, अच्छा, she saw them there yesterday but did not greet them at all। As soon as the train started we all stopped our play। ठीक है, क्या बताना है यहाँ पर, नेपोलियन हु हैड read up on Laplace work क्या है यार, confronted him regarding the theory he gave and asked him about conspicuous absence of a creator in them theory। them theory की एब्सेंस ऑफ ए क्रिएटर इन हिज थ्योरी, जो भी है मुझे इतना पता नहीं इसका मीनिंग, लेकिन ग्रामेटिकली ये वाला सही है। ब्लैंक ए में क्या फिलअप होगा ये बताना है, फिल इन द ब्लैंक से। यहाँ पर द मॉडर्न मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज डिस्क्राइब्ड एज having made when the owner manager of the 19th century British having originated, है ना,
The modern multinational corporation is described as having originated when the owner managers of the 19th century British firm carrying on international trade were replaced by teams of salaried managers organized into hierarchies. तो यहाँ पर वही बात किया जा रहा है ना कि मॉडर्न मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैसे जो है ईजाद हुआ, कैसे आया, कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसी वजह तो ओरिजिनेटेड होगा ना। मेड कैसे, वो बनाया थोड़ी जाता है कॉरपोरेशन, वो तो ओरिजिनेट किया जाता है ना। शटल भी मैं मुझे लगता है यही होगा, फिर भी मैं इसको मार्क करूँगा, बी में जाता हूँ मैं। फिर सैलरी इंक्रीजेज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन सच फर्म्स आर कॉमनली डैश टू हैव बिलीव टू हैव नेसेसिटीज दिस proven to have rejected। अरे क्या होगा यार, increases the volume of transactions in such firms, increases in the volume of transaction in such firms are commonly dash to have necessitate the this structural change। क्या स्ट्रक्चरल चेंज करने में क्या मदद किया है ना, यही बोलना चाह रहा है ये। प्रूवन मुझे लगता है बिलीव्ड ही होगा। नाइनटीन सेंचुरी इन इन्वेशन लाइक द स्टीम शिप एंड टेलीग्राफ बाय डैश कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन। फिर डी में होगा 16th and 17th century chartered trading companies, despite the international scope of their activities, are usually dash irrelevant to this discussion, are usually considered। ठीक है, अभी में आ जाओ। द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विद दिस, यहाँ पर फिर से आ जाओ, मैंने स्किप किया था 3 क्वेश्चन। कंसिडरिंग हाउ इन इफ फाइल, डी से आगे बढ़ूंगा मैं तो। इन द लेट 1950s पैसेंजर सेफ्टी वॉज जनरली ब्लीक इफ सीट बेल्ट वेर इंक्लूडेड एट ऑल विथ अ न्यू व्हीकल व्हेन दे यूजुअली ऑफ लैप वेराइटी while better than no belts। lap belts distribute those declarative crash forces over the narrower area of your body than multiple define कर रहा है cabin during an impact, considering how at that time कौन सा टाइम के बारे में बात कर रहा तो डी। उसके बाद however Blaine Branger not BC recent as southern BC backed branch। मुझे समझ में नहीं आया, ए से करो स्टार्ट, इसको यहाँ से करो। To understand how water has influenced the course of human evolution, we need to page back to a pivotal chapter of our prehistory between around 3 million ago। ठीक है, बिल्कुल सही है। AD द कोर्स ऑफ ट्रांजिशन बॉडी ट्रांसफर चेंज, ठीक है। these changes, हाँ ये चेंज, फिर ये पर बी लास्ट में होगा। ठीक है, ये वाला बी देख लेना पड़ेगा एक बार। मेजर थॉट BC रिसेंट दैट, नहीं तो पहले क्या किया था, डी से स्टार्ट किया था। ठीक है। Frege said her priority was her dog Lola and that they took nearly 12 hours daily just to stay cool before she finally found a dog sitter around with his conditioning, but her 2 fed fish frog died from the heat as southern BC under the rock breaking टेम्परेचर। हाँ ठीक है, हीट के बाद यहाँ टेम्परेचर का डिफाइन किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर ए का बात किया गया है। हाउएवर एज पर द राइजिंग कंडोमिनियम क्या निकल रहा है उसका यार, बेक टेम्परेचर ओवर 50-25 हेल्थ ऑर्गन टू सफर एज डिड हर पेड्स थर्ड BC रिसेंट है। ठीक है, 19 पे आ जाओ। दे लेफ्ट देयर नहीं, देयर होगा THEIR, इसीलिए कुछ क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए ताकि बाद में आपको
उसका एग्जैक्ट पता चल जाएगा आंसर। द मॉडर्न मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग सेटल्ड व्हेन द ओरिजिनेटेड होगा, फिर यहाँ पर सही है मेरा। ठीक है, तो मेरा आउट ऑफ 30 आउट ऑफ 30 मैंने अटैम्प्ट किया, पता नहीं क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्वांट का पेपर। चलिए इसको स्किप किया जाएगा। सबसे पहले मैं कुछ सिंपल सा वन लाइनर करूँगा। यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ सिंपल तो दिख नहीं रहा कुछ, ये भी सिंपल दिख नहीं रहा, मल्टीप्लाई लग रहा है। 24 दूनी 48, 3 24 72, 3 18 3 18 19, 3 57, सब 3 से मल्टीप्लाई से 3 24 72 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 3 3 18 3 19 माइनस 6 इंटू 3 3 6 3 57 माइनस 6 इंटू 3 3 21 3 50 17 माइनस 6 करेंगे तो 0 4, बिल्कुल 15 100। तो ये निकल गया। अब यहाँ पर माइनस मुझे लग रहा है 3 4, फिर 7 5 12 4 3 1 107, फिर 3 9 4 13 6 5 1 143, एक हिंट लग रहा है 9 3 12, फिर 9 का 8 तो 5 3 8, 1 हो जाएगा 1 159, फिर यहाँ तो 2 7 6 2 3 2 1 162, और एक बार लगाओ 9 3 12, यहाँ 6 16, या 7 5 12, कुछ समझ तो आ नहीं रहा अभी तक। 12 13 14 10 8 8 64, कहीं कुछ गलत हो गया क्या मुझसे? 3 2 5 4 4 8, सही तो है भाई साहब, सब तो घट रहा है। 7 5 12 3 0 4 4 6 1 7, शायद इसको देखना पड़ेगा यार, टाइम लग रहा है। 2 4 6 4 32 8 16 3 19 8 8 3 11, ये गलत है भाई साहब। यहाँ क्या करें? इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5 10 15 20 होना चाहिए, तो ये गलत है। -1 प्लस 8, फिर माइनस, अरे यार प्लस हो गया दोबारा से यहाँ 11, फिर प्लस 9 7 16 17, फिर प्लस 6 4 6 24, क्या कर दे? 7 6 3 5 होना चाहिए, फिर 5 6 7 4, क्या होना चाहिए? 18 118, यहाँ पर बीच वाला 113 की जगह 118 करें तो फिर 5 123 होगा, फिर 6 129, बिल्कुल 113 गलत है। ABC पार्टनरशिप 3 मंथ्स भी बीट है, ये कर लो। ABC 10 12 15, 3 मंथ्स लेटर बी विद्रॉ हाफ, 3 मंथ्स लेटर 6, अरे यार 6 रहा इसका, 2 मोर मंथ्स 8 मतलब 5, सीधे 2/3 5 10 से निकाल लिया तो बचा 5। ये 12 3 नहीं, ये 5 नहीं कटेगा यार, कैलकुलेट करवा दिया। 54 36 90 120, ये तो 12 9 और 11, ये निकल गया लोग का रेशियो। क्या बोला है? व्हाट इज द परसेंटेज ये आफ्टर 1 कितना है? 12/20 32 गुने 100, 4 तिया 12 4 8 32, 4 दूनी 8 4 25, 75/2 35 37.5। यहाँ पर ये वाला कर लेता हूँ मैं। क्या है डाटा में लिख लूँ क्या? लिख लो। हिंदी है, इंग्लिश है, और फिर फिजिक्स है, कंप्यूटर है। टोटल मार्क्स रवि एंड धीराज, रवि धीरज
और शिखर। तो 2x x 200 माइनस 2x यही है। टोटल रवि इन हिंदी से 90। अच्छा 200 माइनस 2x इक्वल टू 90। 2x इक्वल टू 290 110 55 x इक्वल टू 55। शिखर इन हिंदी 55 हो जाएगा फिर ये। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स धीरज इन इंग्लिश। धीरज इन इंग्लिश का तो पता नहीं भाई इसका। धीरज इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर टुगेदर। कंप्यूटर भी था क्या? अच्छा हाँ, कंप्यूटर टुगेदर 114। फाइंड द मार्क्स स्कोर रवि इन द सेम सब्जेक्ट। अच्छा बेटा, पहले तो 8 4 12 2 3 4, इसमें से 125 घटा दो, 5 5 10 9 2 295 हो जाएगा। टोटल मार्क्स शिखर इन कंप्यूटर, किधर है शिखर? शिखर इन कंप्यूटर इज 175। 175 हो गया, किधर गया? 7 दूनी 5 7 से 6% 150 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 90। इसका रवि का कंप्यूटर में, रवि शिखर इन टुगेदर इन कंप्यूटर, तो 90 और इधर 50 240। क्या कर दिया भाई? ऐसा शिखर का 5 9 2 11 100। अरे भाई साहब 175 5 9 7 16 1 2 265। डिफरेंस विद द मार्क्स इसके बाद धीरज शिखर फिजिक्स इज 32। ये तो हो जाएगा 32। मतलब फिजिक्स में कितना किया है ये? 3 दूनी 6 3 3 3 3 3 3 9 4 दूनी 8 4 12। तो इसका नहीं पता। रवि फिजिक्स का बात चल रहा था ना टोटल, ठीक है 84। रवि एंड धीरज फिजिक्स, अरे यार 11 मार्क्स, सॉरी 12 मार्क्स। टोटल मार्क्स धीरज इंग्लिश इज 60%। टोटल मार्क्स धीरज एंड रवि टुगेदर इन इंग्लिश 108 8 2 10 72 है ना। ये रवि ये धीरज। फिर क्या बोला है? ये तो टोटल मार्क्स शिखर इन इंग्लिश इज 132। शिखर 132। देन एवरेज स्कोर धीरज शिखर, धीरज एंड शिखर 8 10 1 4 2 120। ठीक है, यहाँ कोई सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आया है। 545 18 4 22 5 2 5 2 7 एक्स प्लस ये, फिर इधर इक्वल टू 280 8 9 72 8 16 7 23 2 8 3 4 5 512 प्लस 49 5 20 24। इधर 5 2 7 4 1 5 5 2 7 8 7 15 2 1 नहीं 5 2 7 3 और 32 हो जाएगा। गलत हो गया यार। 500 5 45 9 18 4 22 5 2 5 2 7 ये हो गया एक्स प्लस इधर का, ठीक है। इधर 28 को 19 से मल्टीप्लाई करना है तो 280 8 9 72 9 2 18 और 7 25 यही होता ना। 2 8 5 3 2 4 5 532 हो जाएगा प्लस 49 ना 5 9 45 4 20 4 24 5 2 7 4 3 7 5 2 7 25 2 5 52 हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया यार। अब देखो अभी मेरे दिमाग से ये भी हट गया, आउट हो गया। इसका क्या होता है स्क्वायर रूट? 704 8 8 48 होता है। 48 को 14 से मल्टीप्लाई 480 4 32 4 16 3 19 2 9 8 9 17 4 5 1 6 672 इधर हो गया। 180 8 9 72 9 9 7 16 2 8 14 2 1 3 3 4 2 हो जाएगा कितना भाई साहब? तो 4 7 4 11 4 3 1 10 10 से 14 इधर से निकल गया। और इधर फिर 346 6 4 10 4 5 1 6 3 1 16 से 16
136 16 का कितना बार होता है? 1360 16, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 16, 4 दूनी 8 4 17, कितना होता है इसका? 105 दूनी 8 दूनी 70, 50 85 हो जाएगा। भर गया यार ये। उसके बाद फिर आता है यहाँ पर, अरे यार 19 का इस क्यूब रूट मुझे याद नहीं आ रहा। 380, 8 9 72, 3 9 27, 7 24, 7 34, 2 8 4 12, 3 6 7, 380, 8 9 72, 3 27, 7 34, एक्स प्लस 225, 7 पर 2 9 2 11, 6 4 2 6, इतना आ गया। 13 8 7 91, 1 1 9 13 9 13, इसका फिर 16 790, 6 9 54, 6 7 42, 5 47, 4 9 7 16, 7 4 11 12, 4 9 7 7 7 14, 6 5 5 है तो इधर 9 है ना, 9 6 15, 1 7 6 7, फिर इधर हो जाएगा 18, इधर 500, इधर 90 हो जाएगा, प्लस 60/24 100, 3 5 72/5 5 14 4, तो हो जाएगा 4 4 9 10, इधर फिर 504, भारी मिस्टेक हो गया भाई साहब। 18 इधर 500, 90 प्लस 9 4 13, 4 1 5 1 506, 6 4 10 2 0 10 से 24 32 का, इधर है 60, 15 4 हो जाएगा क्या? इधर 396, 11 12 3 33, नहीं यार 11 3 4 3, 33 सर, 44 सर 9, अरे क्या हो रहा है ये? माइनस माइनस, बस ये पता चल जाता ना, ऐसे लग तो रहा नो रिलेशन होगा। ग्यारह 3 2 2 3 3 6 3 18 22, देखा। और बताइए, यही बड़ा होगा। फिर अरे यार बहुत दिन बाद, कितना यही होता क्या? देख लो। ठीक है, इसको याद रख लेना भाई, मैं तो रट लिया हूँ, आप लोग क्या क्यों पता नहीं। ये हमेशा भिड़ता है, ये भी 11 का मल्टीप्लाई होता है, मैं बताता हूँ कैसे। 13 और 11 देखो कितना होता है, हाँ यही होता है। तो ये नीचे वाला है, ऊपर वाला बड़ा इक्वल टू है। फिर एस ऑफ 45 kg, सेल्स एक्स kg, बाप रे, एक्स वाई अभी रहने दो अब भाई। राजू सोल्ड 25% प्रॉफिट टू जग्गू। राजू सोल्ड आयरन बॉक्स टू जग्गू एट 25। राजू CP 4, जग्गू राजू, एक काम करो, राजू CP 4 SP 5, जग्गू CP 5 P कर लो भाई, सब में एक वेरिएबल लगा लो। जग्गू CP 5 SP 40 करो, उलट पटांग नंबर दिया है, 10 9 45। भीम गेटेड इतना, भीम अच्छा भीम को दिया, तो भीम CP हो गया कितना भाई, 45, और इसका वैल्यू दिया है 1085। तो एक काम करो, 3 से काट दो, नहीं कटेगा ना भाई। 45 दूनी 90, 8 9 5 5 25 4, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ब्लंडर। यहाँ पर 7 होगा, 35 होगा, ये 35 का वैल्यू है,
1085, 3 5 10, 3 से कटेगा 105 हज़ार 31 हो जाएगा। क्या बोला है? राजू बॉट, राजू का कितना भर रहा था? 4 4 12, 1240। बस ट्रेवल इतना, ये क्या हो जाएगा मुझसे? टाइम ना 2268 27, 3 9 27, 3 7 21, 3 5 3 6 18, 8 9 72, 4 6 84, 4 5 5 5 दूनी 10, ये हो गया। इसको करो 2268। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? डिक्रीज बोला है ना, पढ़ लिया करो क्वेश्चन ठीक से। 3 के 3 दूनी 6, 2 2 6 8, 3 3 3 9 3 4 18, 9 7 16, 2 6 8 3 11 8, 6 6 6 6 36। ये टाइम होगा कितना? डिफरेंस 27, 9 आवर्स का। फिर प्रेजेंटेज ऑफ पी इज 2/7 के, मतलब पी का अगर 2p है, अरे हाँ, तो क्यू का है 7p। आफ्टर 6 years p 2p plus 6 equal to half of the 1/2 7p minus plus 6, 4p plus 12 equal to 7p plus 6, यही है। तो 3p equal to 6, p equal to 3, तो ये जगह इसका 6 साल, इसका 21 साल है ना। r is 8 years younger than q, तो r हो जाएगा 13 साल। r 13, अरे भाई साहब, एक काम करो भाई, Q का 14 साल लेता हूँ, P का 4 साल लेता हूँ, ठीक है। तो P प्लस मतलब 4x प्लस 6 इक्वल टू 1/2 14 प्लस 6 है ना। 8x प्लस 12 इक्वल टू 14x प्लस 6, 6x प्लस 6x मतलब 1। अच्छा, तो कितना है? 8, तो 8 6 साल हो जाएगा यार। सॉरी मेरा मिस्टेक। अरे बाप रे, इतना छूट गया भाई, हो पाएगा क्या आज? एवरेज मार्क 60 स्टूडेंट इज, ठीक है। ये द एवरेज मार्क द बॉयज़ एंड गर्ल्स क्लास 8 क्लास इज, अच्छा भाई साहब 48, बहुत कैलकुलेटिव है ये, मुझे पता चल गया। ओके, द नंबर ऑफ फोन सोल्व बाई ए, देखो हैंग कर गया ये, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया। अब क्या भाई साहब, क्या कर रहे हो? क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ इसको? हाँ, द नंबर ऑफ फोन सोल्व बाई ए, क्या बोला? टोटल नंबर लैपटॉप एंड फोन से टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप, अच्छा माइनस करना पड़ेगा। 5 6 7 8 9 10, 700। इधर कितना है? 3 8 1800, 1100। फोन सोल्व बाई ए, हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल नंबर लैपटॉप सोल्व बाई सी? 1400। 7 दूनी 14, 55, 7 8 7 7 49, 56, 78 पॉइंट समथिंग, नहीं द टोटल नंबर ऑफ फोन सोल्व बाई ए 700, इधर 1800, तो 1800 में 700 जाएगा तो 1100 होगा ना। इस हाउ मच परसेंट टोटल नंबर लैपटॉप सोल्व बाई सी, सी का लैपटॉप कितना है? 1600।
8 दूनी 16, 5500, 5508, 4 दूनी 8, अरे यार 275, 68 पॉइंट समथिंग। रेशियो नंबर ऑफ फोन ई एफ टुगेदर, कहाँ का डाटा दिया है? ई एफ टुगेदर इस इतना, ई का तो पहले निकाल लो, क्या बोला है? ई एफ ख़त्म, आसान था पर डाटा निकाल लिया होता ना पहले। चलिए ज़्यादा पता नहीं 20 अटेम्प्ट हुआ कि नहीं, 30 पता नहीं यार। फाइंड द सिमिलर, ये इसको बाद में देखो। 9 बॉक्सेस एंड 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। There are 3 boxes H and O. O is immediately below X. अच्छा 1 2 3 H, A is not bottommost, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं होगा। 3 boxes H and O is immediately below X. A is not the box. 2 boxes X and R, 1 2 R. D is above Z. D is above Z but not topmost. Only 1 box is M and A. Okay. Box R is not below H. ठीक है। 3 boxes between K and M. Okay. 1 2 3 K. A. K is immediately above R. अच्छा 1 2 3 M A, और क्या बोला था? D Z, ये है। मिलाओ यार, क्या क्या कर दिया। 3 बॉक्स ने H एन O, 1 2 3, ठीक है। O इमीडिएटली बिलो X, O इमीडिएटली बिलो X। B इज़ नॉट, ये नो बॉटम में ये नहीं है। 2 बॉक्सेस X एंड R, 1 2 सही है। D इज़ अबव Z, D इज़ अबव Z सही है, बट नॉट द टॉप मोस्ट। हाँ नहीं है यार। only one box M and A, M and A box R is not below H, R is above H. 3 boxes K and M, 1 2 3 M, K is immediately above R, ठीक है यार, सब सही है। व्हाट इज इट? बॉटम मोस्ट हो गया Z। फॉर द A D, A 1 2 D, X 1 2 R, K 1 2 H, R 1 2 M, X से हटाओ। हाउ मेनी बॉक्स D and K? 1 2 3 4 5, more than 4. Is Z is related to D, Z is related to D, same way X is related to O हो जाएगा फिर तो यहाँ पर, और कोई ऑप्शन नहीं है फिर, ठीक है। 9% ऑक्सफोर्ड इन सैनफोर्ड एक्सपर्ट, ठीक है ठीक है। स्टैनफोर्ड है पहले, स्टैनफोर्ड, फिर ऑक्सफोर्ड है, फिर हार्वर्ड है। क्या बोला है? मिनिमम says that only 3 applied for each university, no applied for 2 different, no one applied for 2 different, ठीक है। इधर 3 3 हो जाएगा, 3 3 6 3 नया। O S सेम यूनिवर्सिटी बट नॉट ऑक्सफोर्ड, तो O और S तो यहाँ नहीं होगा। एक काम कर लिया जाए, इसमें आसान दिया है, क्या हार्वर्ड है ना? अरे यार छोड़ो ना, स्पेलिंग से क्या जाता है। तो O S, यहाँ पर O S है ना। P अप्लाइड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, P यहाँ, P यहाँ, P अप्लाइड फॉर द ऑक्सफोर्ड बट नॉट विद M N, तो यहाँ पर M N नहीं होगा, यहाँ पर M N नहीं होगा। T नीदर P और S, तो T यहाँ हो जाएगा, T यहाँ हो जाएगा। R अप्लाइड सेम एस N O, नीदर है ना, R N O के साथ नहीं है, ठीक है। तो R यहाँ पर N हो सकता, R होगा, यहाँ पर R होगा, इसलिए क्योंकि N यहाँ हो नहीं सकता है, और O ऑलरेडी यहाँ है, तो यहाँ R हो नहीं सकता है, इसी वजह से यहाँ पर एक ऑप्शन बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा है कि इसको चेंज किया जा सकता है। U नीदर R नॉर स्टैनफोर्ड, सबसे पहले तो U यहाँ होगा नहीं, R के साथ होगा नहीं, तो U यहाँ होगा। U R के साथ नहीं, तो U यहीं होगा।
अब एम एन के लिए दो जगह चाहिए, यहाँ है, यहाँ बचा नहीं, एम एन यहाँ होगा नहीं, एम एन यहाँ होगा। एम एन अप्लाइड फॉर एम एन अप्लाइड द सेम देखा, तो यहाँ पर बच क्या गया फिर, क्यू यहाँ हो जाएगा। और ज़्यादा फॉर करेक्ट पर्सन अप्लाई द सेम एम एन यू नहीं, ओ क्यू एस नहीं, एम एन क्यू नहीं, पी क्यू टी, पी आर क्यू। ओके, सो ज़्यादा फॉर पी, पी तो आर क्यू हो जाएगा, नहीं सिर्फ आर है। उसका इफ द यू इज रिलेटेड टू हार्वर्ड, ठीक है, एम इज रिलेटेड टू स्टैनफोर्ड, देन क्यू इज रिलेटेड टू ऑक्सफोर्ड। फिर वन फॉलोइंग से लेफ्ट होते, ये क्या है भाई, 7% सिटिंग इन सर्कुलेटिव बट यार थोड़ा सा ये ना आता है, कैलकुलेटिव होगा, ठीक है, आपको बार बार जोड़ जाड़ के लिखना पड़ेगा। आप एक काम करो, एक नंबर यहाँ से निकाल लो पहले। WATER वाटर होता है, फिर BOTTLE बॉटल होता है। आप यहाँ देखिए कि हाउ मेनी लेटर्स बोला है, ABCDEFGHIJ अच्छा EFGHIJKL RSTUVW CDOPQT EFGHIJKL MNO PQRSTU UVWX UVW PQRST CDERST EFGT 1 2 एक नंबर यहाँ से मिल गया। AD का कोई है लिंक, AM का फिर कोई लिंक नहीं हो पाएगा। KM का बोल दीजिए, KM का Q तक जा रहा क्या, हाँ ओनली 2। फिर DERLLP 1 तो है, F का कोई डबल लिंक है, PE के साथ कोई लिंक है नहीं है, तो आप इसको आगे बढ़ाइए। CI तो E तक जाएगा, EI आ जाएगा, ठीक है 1 2। R के बाद डबल REEJI बहुत हो जाएगा। फिर 8% अराउंड स्क्वायर टेबल, यार बनाना ही पड़ेगा ना ये सब। अच्छा इसको बना लो आप। लेंथ दिया है आपका रीजनिंग पेपर। आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर फ्रॉम शॉप ए नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है 15 मीटर, और फ्रॉम शॉप ए डायरेक्शन कमल टर्न्स राइट एंड 25 मीटर, देन सी टेन टू, अरे यार 2 8 रेस्पेक्ट, देन सी टर्न ईस्ट। क्या बात कर रहे हो, ठीक से पढ़ो तो। आफ्टर 15 मीटर फ्रॉम आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर फ्रॉम शॉप 8 इन द नॉर्थ डायरेक्शन कमल टर्न्स राइट एंड वॉक 25 मीटर, देन सी टेक्स 2 consecutive left turn that is 2 मीटर एंड 8 मीटर respectively, then सी टर्न्स towards the east। अब फिर दोबारा इधर जा रहा 18 मीटर, 8 इधर तो 10 इधर हो जाएगा 10, then again turns right turn 17 मीटर नीचे आएगा फिर, तो इधर 15 2 17 मतलब यहाँ मिल जाएगा ये वाला लाइन है ना। ये बी, एक इधर है बी, ठीक है नीचे A to B 25 और 10 35 हो जाएगा यहाँ। हाँ 1 मिनट कुछ मिस्टेक हुआ है, फ्रॉम बी, हाँ वो इफ कॉमन फर्दर 15 मीटर टू हट लेवल। अच्छा इधर आया था ना वो, इधर 15 मीटर जा रहा है जिम, ईस्ट तरफ देखेगा ना, क्या कमल फेसिंग फैंसी स्टॉप एट, इधर जा रहा तो ईस्ट हो जाएगा, फेस लेफ्ट जा रहा है अब। और इससे 2 ही क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, ये क्या था, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनर ऑफ फेसिंग नॉर्थ W6, 1 नंबर का क्वेश्चन है क्या, बताइए। ABCD C is the daughter of F, C is the कहाँ लिख दिया, daughter of F who is the son-in-law of J
H is the sister of J. H is the sister of J and mother-in-law of I. अच्छा, mother-in-law of I. D is the father of A. Okay. And D is the father of A and the spouse of H. ये यहाँ करे कि ना करे, करना ही पड़ेगा, ज़्यादा लंबा फैमिली तो है नहीं. बी आई आर सिस्टर कर दो यार. ई इज द फादर ऑफ जी. कितना मेंबर था यहाँ? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 3 3 6 2 8 2 10. हो तो गया, खत्म. हाउ सी रिलेटेड टू जी? सी तो ये है, बेटी है. ऐसे कैसे? एच इज रिलेटेड टू डी. एच वाइफ है. ए इज रिलेटेड टू आई. ए हस्बैंड, मतलब कपल के बारे में बात कर रहा है, तो एफ का जी हो जाएगा. जी मतलब कि डॉटर ऑफ जे. हाँ, पर्सन इज डैश ऑफ एच. ई जो है डैश ऑफ एच, ब्रदर इन लॉ. ओके, ये वाला मैं कर लेता हूँ. नवंबर दिसंबर, इधर 17-30. नवंबर 17. ये भाई साहब बहुत सारा एग्ज़ाम है भाई, ये टच करना चाहिए था. चलिए, कितना होता है ये? 31 होता होगा, तो ये 30 होगा. हाँ, 2 एग्ज़ाम बिटवीन इंग्लिश एंड मैथ, हिंदी इमीडिएटली बिफोर केमिस्ट्री. 4 एग्ज़ाम. क्या बोल रहे हैं भाई साहब? अरे यार, वही मुझे लगा, ऐसे कैसे हो सकता. सितंबर 13-30, अक्टूबर 17-30, नवंबर 17-30, दिसंबर 17-30. 1 2 3 4 5 6 7 8, 31 30 31 30. फिर आप 2 एग्ज़ाम इंग्लिश मैथ्स हिंदी इमीडिएटली आफ्टर केमिस्ट्री. फॉर एग्ज़ाम इंग्लिश बायोलॉजी. एक काम करो, इंग्लिश को यहीं आना पड़ेगा. ठीक है, आपको ऑप्शन बचा नहीं. नीदर केमिस्ट्री हिस्ट्री इवन नंबर डेट. केमिस्ट्री हिस्ट्री ऑड नंबर डेट. केमिस्ट्री हिस्ट्री ऑड डेट. बायोलॉजी इवन नंबर डेट्स. इधर रह गया भाई. ठीक है, इधर रह जाए. ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया ये. फिर बायोलॉजी इवन नंबर डेट्स. द नंबर ऑफ डेज बिफोर मैथ सेम आफ्टर फिजिक्स. 1 2 3 1 2 3 फिजिक्स. केमिस्ट्री के बाद हिंदी, फिजिक्स. अच्छा, मैथ्स. ये क्या हो रहा है मेरे साथ भाई साहब? इंग्लिश यहाँ पर क्यों लिखा मैंने? इसका पता नहीं कोई आया मतलब. केमिस्ट्री हिस्ट्री और डेट पर. तो फिर दोनों जगह नहीं हो पाएगा. अगर मैं यहाँ केमिस्ट्री हिस्ट्री बोले क्या था? हाँ हाँ, हिंदी इज इमीडिएटली आफ्टर केमिस्ट्री. हाँ हाँ हाँ, गलती हो गया भाई. ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से होना. 2 एग्जाम रहे, हिंदी इंग्लिश. हाँ, क्या बोला था? बायोलॉजी इज फॉर हैविंग इवन नंबर डेट्स. ठीक है ठीक है ठीक है. क्या करें क्या करें, कहाँ से शुरू करें? बायोलॉजी हिस्ट्री.
मैथ्स सेम, फिजिक्स मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स। एक काम करो, इंग्लिश और बायोलॉजी के बीच में 4 है, और बायोलॉजी जो है वो इवन नंबर, मंथ हैविंग इवन नंबर। अरे हाय 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 हाय, ये सही है भाई, अक्टूबर, ये गलत था। बायोलॉजी का लिंक क्या था, बायोलॉजी को इसमें क्या था, बायोलॉजी को और कहीं नहीं लिख सकता क्या मैं? छोड़ो, बायोलॉजी एक यहाँ हो सकता है, बायोलॉजी और इंग्लिश 1 2 3 4, इंग्लिश 1 2, मैथ्स 1 2 1 2, ख़त्म, है ना। फिर बायोलॉजी 1 2 3 4, ये भी ख़त्म। फिर एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पर, बायोलॉजी, मतलब सॉरी, यहाँ पर बायोलॉजी 1 2 3 4, मैथ्स, यहाँ पर फिजिक्स 1 2, इंग्लिश। बहुत ही आसान था ये, आप लोग देख रहे होंगे ना, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर नहीं, गलती तो ब्लंडर हो रहा है मेरा। सितंबर 17 30, अक्टूबर 17 30, नवंबर 17 30, दिसंबर 17 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 30 31, ठीक है। 2 एग्ज़ाम, इंग्लिश मैथ हिंदी, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, बायोलॉजी हैविंग इवन नोटिस। तो एक काम करो, बायोलॉजी को यहाँ ले लो, बायोलॉजी, बायोलॉजी 2 ऑप्शन हो जाएगा, इवन नंबर डेज यहाँ है, बायोलॉजी, बायोलॉजी 2 ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश एंड बायोलॉजी 1 2 3 4, इंग्लिश 1 2 3 4, 1 2 3 4, ख़त्म, 1 2 3 4, इंग्लिश और मैथ्स के बीच में देयर आर 2 इंग्लिश एंड मैथ्स, 1 2 मैथ्स, 1 2 1 2 फिजिक्स ख़त्म, 1 2 3 1 2 3 फिजिक्स के लिए जगह है, 1 2 3 1 2 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, हिस्ट्री हो जाता है, ज्योग्राफी 30 सितंबर को। कौन होता है, मैथ्स हिंदी बायोलॉजी ज्योग्राफी, इंग्लिश, इंग्लिश से, हिंदी 17 अक्टूबर, 3 एग्ज़ाम, केमिस्ट्री ज्योग्राफी, फिजिक्स इवन नो डेज, हिंदी फिजिक्स 1 2, हिस्ट्री 1 2, बायोलॉजी, बिफोर केमिस्ट्री 30 दिसंबर, हिंदी 17 दिसंबर। ओके, सो टाइम अप। ओके, P Q R S E F G H V C D E N O P Q M N O T U V W I J K L F G H I J। बहुत आसान से 2 क्वेश्चन छूट गया। तो इसमें एक 5 नंबर का कुछ और भी किया जा सकता था, आप देख के यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं।
और ये 2 क्वेश्चन आसान रहे थे, मतलब कम से कम ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन हो जाता है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ क्योंकि मेरा कुछ मिस्टेक्स हो गया, ये काफ़ी टाइम लगा दिया सिंपलेस्ट क्वेश्चन में। तो 22 अटैम्प्ट रहा मेरा ओवरऑल इसमें। मैं सबमिट करके देखता हूँ क्या स्कोर बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60.75 स्कोर बना है मेरा। इंग्लिश में काफ़ी रॉन्ग हो चुका है, 6 रॉन्ग हो चुका है। एक्यूरेसी अब भी मेंटेन नहीं है। 30 आउट ऑफ 30 हो मैंने सोच के किया था, लेकिन 24 करेक्ट है। तो 22 स्कोर बना है और क्वांट्स में मेरा 18 करेक्ट है। 2 पता नहीं क्वांट्स में एक्यूरेसी इतना अच्छा मेरा रहता है हमेशा। 17.50 और रीजनिंग भी ठीक है। तो ओवरऑल मेरा 60.75 इस मॉक में मेरा स्कोर रहा। आप लोग बताइएगा आप लोग का क्या स्कोर रहता है। तो अगर आप चैनल में नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।